Assalamu alaikum. Dear students, my name is Yusuf Raza. Today I am going to discuss my lecture about the introduction to carbohydrates. फर्स्ट ईयर का ये दूसरा चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट आज हमारा टॉपिक है, इसे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं ये हमने डिस्कस करना। अगर कार्बोहाइड्रेट्स का लिटरली हम मीनिंग देखें तो लिटरली मीनिंग के लिहाज से हम इन्हें हाइड्रेटेड कार्बन्स भी बुलाते हैं। ये हाइड्रेटेड कार्बन्स होती हैं जिनमें से जो वाटर है वो एवेपोरेट हो चुका होता है। अगर हम देखें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सेल्स मौजूद हैं, चाहे वो प्लांट की बॉडी है चाहे वो एनिमल्स की बॉडी है, उनके सेल्स के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ सेल्स उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट की मिसाल के तौर पर अगर हम एग्जांपल लें तो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स जो कि बेसिक यूनिट हैं हमारे सेल्स का, तो उनमें जो है वो कार्बोहाइड्रेट अच्छी खासी मिकदार में पाए जाती हैं। अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मिलकर बने हुए होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपोनेंट से। ये तीन अज्जा जो है वो मिलकर कार्बोहाइड्रेट्स को जो है वो इसकी कंपोजिशन को जो है वो बनाते हैं। अगर हम इसके रेशो की बात करें कि इनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उसकी क्या रेशो होती है, तो उसको केमिकली देखा गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशो होती है कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर वो एज इट इज़ होती है जिस तरह से वाटर के अंदर मौजूद होती है। जिस तरह से पानी के अंदर हाइड्रोजन की कंपोजिशन है, उसी तरह से कंपोजिशन है पड़ी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर एग्जांपल अगर हम एक फार्मूले को जो है वो यहाँ पर राइट डाउन करें, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। तो इसमें अगर हम देखें तो ओवरऑल हमें एक व्यू मिलता है कि ये देखा जाए कि कार्बन को हटा के बाकी चीज़ें देख रहे हैं लाइक दिस कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो कंपोजिशन है जिस तरह से पानी के अंदर मौजूद है, जिस तरह से पानी के अंदर हाइड्रोजन जो है वो H2O हम एक फार्मूला लिखते हैं, उसी तरह से मीन्स के हाइड्रोजन की रेशो और ऑक्सीजन की रेशो यहाँ पर जो है वो मौजूद होती है। जर्नल फार्मूले की बात कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट के जर्नल फार्मूले को हम जो है वो इस तरह से डिनोट करते हैं CxH2O एज अ होल Y। इस तरह से जो है हम इसके जर्नल फार्मूले को जो है वो एक्सप्रेस करते हैं, जहाँ पर जो X है वो एक होल नंबर है जो कि क्या करता है, जो कि मौजूद होता है 3 to thousands तक ये हो सकते हैं। मीन्स के जो X की वैल्यू है वो 3 भी हो सकती है और 3 से लेकर thousands तक भी ये जा सकती है। और अगर हम y की बात करें तो y जो है ये मे बी सेम और ये डिफरेंट नंबर्स जो है वो हो सकते हैं, सेम नंबर भी हो सकते हैं और डिफरेंट नंबर भी इसके अंदर जो है वो मौजूद हो सकते हैं। मुख्तलिफ नंबर्स इसके अंदर ऐड होते जाते हैं और इस तरह से लार्ज मॉलिक्यूल बनते जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। कार्बोहाइड्रेट के लार्ज मॉलिक्यूल्स जिनमें फॉर एग्जांपल हम उनको कैटेगराइज कर लेते हैं मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड्स एंड पॉलीसैकराइड्स के तौर पर। केमिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनती है कि दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है और दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स सब यूनिट्स, कि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड के या फिर कीटोन्स के सब यूनिट्स होते हैं। या फिर हम इनको कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि ये एक ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, ऐसे पेचीदा सब्सटेंसेस हैं जिनको हम अगर तोड़ें, जिनकी अगर हम यूं कहते हैं कि जिनकी अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हाइड्रोलिसिस के ऊपर ये हमें क्या दे देते हैं, ये हमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स के ग्रुप जो है वो दे देते हैं। व्हाट इज़ हाइड्रोलिसिस? अब इसकी बात कर लेते हैं कि हाइड्रोलिसिस क्या होता है। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को, किसी कॉम्प्लेक्स पेचीदा सब्सटेंस को ब्रेक डाउन अगर हम उसकी करते हैं, अगर हम उसको तोड़ते हैं, कैसे तोड़ते हैं? विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, पानी की मौजूदगी में हम तोड़ते हैं। H2O यहाँ पर क्या होता है? यूज़ होता है।
तो तब हम इसे किस चीज़ का नाम देते हैं, हाइड्रोलिसिस का नाम देते हैं। हाइड्रोलिसिस जो है वो वाटर की मौजूदगी में इनकी ब्रेकडाउन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की, कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कहाँ कहाँ से हमें हासिल होते हैं। तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ये बेसिकली मेन सोर्सेज हैं कार्बोहाइड्रेट्स के। उसके बाद अगर हम आगे जाएं तो प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, प्लांट जो है वो लाइट की मौजूदगी में अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं, तो वो जो प्राइमरी उनमें जो प्रोडक्ट बन रही होती हैं वो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स ही बन रहे होते हैं। इसी तरह से उससे आगे अगर हम चलते हैं तो बात करते हैं जी ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो कि बायोलॉजी के अंदर यूज होती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या हैं और ग्लाइकोलिपिड्स क्या हैं? बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स इन चीज़ों के साथ मिलकर ये कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो बना लेते हैं। इनको हम, ये जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं या ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इनको हम कुछ इस तरह से भी कहते हैं कि ग्लाइको फॉर यूज एज कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। हम इसे कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल की जो है वो कंसिडर करते हैं। और प्रोटीन्स जो हैं, अगर प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट के साथ मिल जाएं, मतलब प्रोटीन्स का ये कंपोनेंट है ये मिल जाए किसके साथ, कार्बोहाइड्रेट के साथ, तो जो मॉलिक्यूल बनता है उसे हम नाम देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स का। इसी तरह से हम आगे चलें तो ग्लाइकोलिपिड सेम एज इट इज, जिस तरह से ये ग्लाइकोप्रोटीन्स था उसी तरह से अगर लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स ज्वाइन कर जाएं किसके साथ, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ, तो ये ग्लाइकोलिपिड्स बना देते हैं। हम इनको कुछ इस तरह से भी कहते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स ये जो प्रोटीन्स के साथ ज्वाइन कर जाते हैं या ये जो लिपिड्स के साथ ज्वाइन कर जाते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। हम इन्हें कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ये कहलाते हैं। मॉलिक्यूल्स हम जो है वो इनको नाम देते हैं। अब किस तरह से कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हम इन्हें कहते हैं? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को अगर डिफाइन किया जाए तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि दो मुख्तलिफ तरह के अज्जा से के मिलने से बने। लाइक कार्बोहाइड्रेट और चीज़ हैं, प्रोटीन्स और चीज़ हैं, इन दोनों के मिलने से जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उन्हें हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का नाम देते हैं। नेक्स्ट है जी, एक हमारे पास ये पॉइंट है कि ये एनिमल्स और बैक्टीरियल सेल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट मौजूद होते हैं। बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो एनिमल सेल्स में और जो बैक्टीरियल सेल्स हैं उनके अंदर इसी फॉर्म में कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में ये मौजूद होते हैं। और ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बेसिकली इन ऑर्गेनिजम्स की बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स जो मिलकर बनी हुई होती हैं इन मॉलिक्यूल्स से, जो कवरिंग है हमारे सेल्स के अराउंड, वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स की बेसिकली जो है वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई होती। एग्जाम्पल्स पे बात कर लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की एग्जाम्पल्स क्या हैं? लाइक सेलुलोज ऑफ वुड। सेलुलोज जो है वुड, सेल्स जो प्लांट सेल्स हैं स्पेशली वो मिलकर बने हुए होते हैं सेलुलोज से। और सेलुलोज जो है वो बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट की एक एग्जांपल है। सेलुलोज की अगर हम प्योर फॉर्म की बात कर लें तो हमारे पास कॉटन प्योर फॉर्म है सेलुलोज की। तो सेलुलोज जो है ये एग्जाम्पल है, कॉटन जो है ये एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट की। इसी तरह से ये जो पेपर हम यूज़ करते हैं ये एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट की। स्टार्च इन सीरियल्स, जो अनाज हम यूज़ करते हैं, लाइक मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हम यूज़ करते हैं, इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं पड़े। रूट ट्यूबर्स की स्पेशली एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट की, लाइक पोटैटोज़, ये जो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं पड़ी ट्यूबर्स, वो एग्जांपल्स हैं कार्बोहाइड्रेट की। केन शुगर हो गया, ये एग्जांपल है जी कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट लाइक हम यूँ कह लें कि स्वीट इन टेस्ट होते हैं। इनमें कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जब इनको हम इसकी हायर मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं तो सिंपल मॉलिक्यूल्स बनते हैं, वो स्वीट इन टेस्ट होते हैं। लाइक केन शुगर की अगर हम बात करें, जो गन्ने का रस है उसके अंदर ये मौजूद है कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह से मिल्क शुगर, जो दूध है इसके अंदर जो है वो लैक्टोज शुगर जो मौजूद है वो भी बेसिकली क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।